भाविन और हेतल छुट्टियां मनाने दमन गए काफी दिनों के बाद, जहां एक फोटोग्राफर शायद घर से उनका पीछा कर रहा था और उनके हर एक पल की तस्वीर खींच खींच कर उनको भेजता जा रहा था। उन्हें शक था उसी फोटोग्राफर पर जो उन्हें बीच पर मिला। यह फोटोग्राफर भाविन और हेतल को दोपहर के टाइम बीच पर मिला था, इसलिए इसे ढूंढने के लिए वो दोबारा उसी वक्त उसी जगह पहुंचे। ये बीच ठीक कल की तरह बिल्कुल सुनसान था। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद भाविन को वही फोटोग्राफर दूर से उनकी तरफ दौड़ता हुआ आता नजर आया। उसने पास आकर बोला, अरे सर, आप बिना बोले होटल छोड़कर कहां चले गए थे? ये लीजिए आपकी सारी फोटोग्राफ्स इस मेमोरी कार्ड में है। आप कौन से होटल में बता दीजिए, मैं वहां आकर शाम को ले जाऊंगा। भाविन ने उसकी एक बात नहीं सुनी और सीधे पुलिस को फोन लगा दिया। वो भाग न पाए इसलिए भाविन उसे छोड़ ही नहीं रहा था और उसे जकड़ के रखा था। भाविन को इतना सुकून था कि कम से कम अब वो परेशान नहीं होगा और उसे पता चलेगा कि आखिर ये कर क्यों रहा था ऐसे। थोड़ी देर में पुलिस वहां आई और उसे गिरफ्तार करके ले गई। जाते जाते भाविन से कहा कि आप आराम से होटल जाइए, हम पूछताछ करके आपको बताते हैं। भाविन जैसे ही होटल पहुंचा, रिसेप्शन पर एक मेमोरी कार्ड उसका इंतजार कर रहा था। कैमरामैन को तो पुलिस ने पकड़ लिया, फिर ये मेमोरी कार्ड कौन दे गया होगा? कई सारे सवाल उमड़ रहे थे इस वक्त भाविन के दिमाग में। उसने तुरंत वो मेमोरी कार्ड लिया और दौड़ते हुए अपने कमरे में जाकर लैपटॉप में मेमोरी कार्ड लगाया तो एसी की ठंड में भी भाविन को घुटन होने लगी। मेमोरी कार्ड में 2 फोल्डर थे, एक टुडे और एक एक्स्ट्रा के नाम से। टुडे में वो तस्वीरें थी जहां भाविन होटल से निकलकर बीच तक गया, फोटोग्राफर को पकड़ा, पुलिस उसे पकड़कर ले गई और वो फोटोग्राफर लॉकअप में था। इसका मतलब साफ था कि फोटोग्राफ्स इस फोटोग्राफर ने तो नहीं खींची थी। इस मेमोरी कार्ड के जब एक्स्ट्रा फोल्डर को भाविन ने खोला तो उसमें जो तस्वीरें थी उनमें भाविन और हेतल झगड़ रहे थे। एक तस्वीर में हेतल का बदन नीला पड़ गया था और वो जमीन पर पड़ी थी, और एक आखिरी तस्वीर में भाविन अकेले गाड़ी ड्राइव करके कहीं जा रहा था। भाविन और हेतल छुट्टियां मनाने दमन गए थे, जहां उन्हें कोई फोटोग्राफर फॉलो कर रहा था और उनकी हर एक पल की तस्वीर उन्हें भेज रहा था। ताज्जुब की बात यह है कि उसने कुछ फोटोग्राफ्स ऐसी भी भेजी जो शायद इनकी लाइफ में आगे होने वाली थी। कैमरामैन के दिए मेमोरी कार्ड के एक्स्ट्रा नाम के एक फोल्डर में कुछ तस्वीरें थी जहां हेतल का बदन नीला पड़ गया था और वो जमीन पर पड़ी थी, और एक आखिरी तस्वीर में भाविन अकेले ही घर जा रहा था। भाविन इन तस्वीरों के बारे में सोच ही रहा था कि हेतल ने उसके सामने वो तस्वीरें उसके हाथ में रखी जिनमें वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में था। भाविन का सच उसके सामने था और अब उसने बोलना शुरू किया। अच्छा हुआ तुम्हें पता चल गया, क्योंकि यहाँ मैं वैसे भी इसलिए ही तुम्हें लाया था कि तुम्हें ये सब बता सकूं। मैं अब और तुम्हारे साथ नहीं रह सकता और मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। भाविन के मुंह से सच्चाई सुन हेतल टूट पड़ी और रोते रोते भाविन की आंखों के सामने ही बाथरूम में चली गई। भाविन दरवाजा खटखटाते खटखटाते परेशान हो गया, पर हेतल ने दरवाजा नहीं खोला और अंदर से बस रोने रोने और रोने की आवाजें आ रही थी। तंग आकर भाविन चिल्लाया, मारो यहीं पे, जा रहा हूं मैं, देखता हूं कैसे आओगी शहर अकेले। कमरे का दरवाजा जोर से बंद करते हुए भाविन अपना सामान लेकर अकेले ही निकल पड़ा। आधे रास्ते जाने के बाद उसे ध्यान आया कि एक तस्वीर तो ऐसी भी थी जहां वो इसी तरह अकेले गाड़ी चलाते हुए लौट रहा था। तस्वीरों के बारे में सोचते सोचते वो कब घर के पास पहुंचा उसे पता ही नहीं चला। घर के सामने बहुत भीड़ लगी थी और भीड़ में न सिर्फ पड़ोसी थे बल्कि पुलिस भी थी। भाविन भागता दौड़ता घर के अंदर घुसा तो पता चला कि उसकी बीवी ने सुसाइड कर लिया है। लाश घर के बाथरूम में मिली। बीवी की सुसाइड की खबर भाविन के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, लेकिन एक सवाल जो उसे मन ही मन खाए जा रहा था वो ये कि उसकी बीवी उससे पहले यहां कैसे पहुंची। भाविन शॉक की वजह से चुप था और कुछ बोल नहीं पा रहा था। पुलिस ने हेतल का सुसाइड नोट पढ़ना शुरू किया जिसमें उसने लिखा था
मुझे मेरे पति के अफेयर के बारे में पता है। वो मुझे दमन इसलिए ही ले जा रहे हैं ताकि वहां होने वाले हंगामे का किसी को पता न चले और वो मुझे डिवोर्स के लिए मना सके। मैं उन्हें डिवोर्स नहीं दे सकती, इसलिए अपनी जिंदगी खत्म कर रही हूं। वो भी खुश और मैं भी। सुसाइड नोट की आखिरी लाइन थी, भाविन अब मैं सिर्फ तस्वीरों में ही तुम्हें दिखाई दूंगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि हेतल की मौत शुक्रवार के दिन सुबह 8 बजे हुई थी। अगर ये सच है तो फिर शुक्रवार के ही दिन सुबह 9 बजे भाविन के साथ निकलकर 2 दिन उसके साथ कौन था?